और खड़ा हूँ और आपके साथ दो बातें करना चाहता हूँ। बहुत ही प्यार से आज 2 अक्टूबर है, बहुत ही दिन है, गांधी जयंती है। और मैं आज बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, बहुत समझदारी वाली बात बताता हूँ मैं आपको कि फीवर आता है, बुखार आता है, बुखार आता है, लगभग सभी को आता है अपने जीवन में, 1-2 बार, 5 बार, 10 बार आता ही, साल में 1-2 बार भी आ जाता है। उस टाइम पे आपको मीठी दवाई खाना पड़ती है कि कड़वी? जब बुखार आता है, प्रॉब्लम होती है, तो कड़वी दवाई खाना पड़ती है और बड़े प्यार से खाते हैं, क्योंकि नहीं खाएंगे तो बुखार उतरेगा नहीं। इसलिए आपको कड़वी दवाई खाना पड़ेगा और कड़वी दवाई खा के अपन सही हो जाते हैं। और फिर बाद में कभी बुखार आता है तो फिर से कड़वी दवाई खाते हैं कि नहीं? तो मुझे बताइए, बच्चों को यदि माता पिता थोड़ा सा डांट दें तो उसको वृद्धाश्रम की रास्ता क्यों दिखा दी जाती है? अरे एक छोटे से बुखार के लिए तुम कड़वी दवाई खा लेते हो सही होने के लिए। देखो, माता पिता यदि कभी गलत बोल दे तो ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आखिर क्यों? अरे उसकी कड़वी बातें आपको अच्छी क्यों नहीं लगती यार? वो भी आपको आपके जीवन में अच्छा बनाना चाहता है, अच्छा रास्ता दिखाना चाहता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गलत रास्ते पे नहीं भेजता, कितना भी बेकार पिता बना रहे, दारू भी पीता होगा, गलत काम करता होगा, कुछ भी होगा। हम बताए ना, जो बहुत बड़ा नक्सलाइट होगा, बहुत बड़ा मर्डरर होगा, वो भी अपने बच्चों को उस लाइन पे नहीं भेजेगा क्या? कभी नहीं भेजेगा। वो बोलेगा मेरी जिंदगी तो निकल गई, जैसे तैसे निकल गई, लेकिन आप लोगों को इस लाइन पे नहीं जाना है, आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है और अच्छा रास्ता लेना है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों, और सबसे ज्यादा अपने भारत में ही क्यों? ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जब के अंदर नया वृद्धाश्रम ना बन जाए। पूरे भारत के अंदर भी काउंटिंग में हर 1-2 दिन में नया वृद्धाश्रम बनता है। मैं हर बार वही लेके जाता हूँ सब लोगों को कि ये बहुत गलत वे चल रहा है कि वृद्धाश्रम पड़ रहा है, वृद्धाश्रम बनना ही नहीं चाहिए। बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है और आगे जाके अपने समाज के लिए बहुत बेकार है। तो वे जब बुखार के लिए कड़वी दवाई खा सकते हैं, ये बहुत बड़ा, यदि आपको बीमारी हो गई तो बॉडी को कटवा सकते हैं, सही होने के लिए सब कुछ करा सकते हैं। तो माता पिता यदि थोड़ा सा बोल दें तो उनसे दुश्मनी बना लेते हैं आप लोग। नहीं, यही बेकार आदमी है, यही हमेशा गंदा बोलता है, यही सब करता है। इसने सब कुछ कर दिया, हमारा घर बर्बाद कर दिया, सब कुछ कर दिया। ये हमको, बहुत सारे लोग तो हैं अपने माता पिता जो बाहर रहते हैं उनको फोन भी नहीं करते, जिन्होंने पैदा किया ना, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया। अरे वो माँ, कौन सी माँ? वो माँ जिसने जन्म दिया, दर्द सहा, अपनी बॉडी की सुंदरता तुम्हारे लिए त्याग दी जब आपको जन्म दिया। और जब रात में 2 बजे तुम बाथरूम कर लेते थे, बिस्तर गीला कर देते थे, उस टाइम पे गीले बिस्तर पे वो खुद लेटती थी और आपको सूखे पे लेटा देती थी। ये रात की बात बता दो। वो माँ, उस माँ की बात तुमको बुरी लगती है जब वो समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो आपको क्या लगता है कि नहीं मेरी माँ बेवकूफ है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मेरे को ज्यादा समझ में आता है। तुम में कितना अकल है? तुम पुराने जमाने के हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में, लेकिन सबसे ज्यादा समझना उनको आता है। माता पिता ही, उससे कभी दूर नहीं जाना, उसकी बातें कभी गलत नहीं मानना, उसको जीवन में हमेशा अपनाना। क्योंकि सभी लोग मतलब के लिए दोस्ती करते हैं, मतलब के रिश्ते बनाते हैं, उनका मतलब कट गया, दोस्ती खत्म हो गई। लेकिन माता पिता कभी मतलब का रिश्ता नहीं रखते आपसे, ये ध्यान रख लेना हमेशा। वो यदि आपके जीवन में कुछ बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं, उनको तुम गलत भी बोल देना, लेकिन सही रास्ता बताएंगे हमेशा। तो कभी भी यदि जीवन में जरूरत पड़े, बीमार पड़ो, तो कड़वी दवाई खाइए, कड़वा टेस्ट सहन कीजिए, आप सही हो जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। यदि माता पिता कभी अच्छी बात कर रहे हैं ना आपसे, तुम्हें बुरा लग रहा है, लगने दो, लेकिन उनको अपने से दूर मत करो, क्योंकि उन्होंने ही पाला है तुमको, उनको गोद में लेके घुमाया है, तुमको कंधों पे बैठा के घुमाया है, खुद खाली पेट रहा है लेकिन तुमको खाना खिलाया है, और उसको तुम बेवकूफ बोलते हो।
अरे 4 पैसे क्या कमाने लगे तो मेरे को बोलने लगे। नहीं, इसको समझ में नहीं आता है, अक्ल बेकार हो गई, बुद्धि खराब हो गई, 8 साल से खटे आ गया है। ये फालतू की जो बातें आती है ना 400 करोड़ माँ बाप के लिए, उन सब चीज़ों से प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सब चीज़ें दूर रहिए और आपस में प्रेम बनाइए, आपस में मिलके रहिए और हमेशा एक दूसरे से मिलके प्रेम के साथ रहिए। कड़वी दवाई अपनी माता पिता की जितनी तुम अपने पास में रखोगे उतना जीवन आपका सफल रहेगा। धन्यवाद।